विदुर नीति ऑडियो बुक अध्याय प्रथम पार्ट 2। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान हैं। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और परपंच में लगा हुआ सन्यासी। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के ये दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। पुरुष श्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर उधारू गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के न्यायानुकूल उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेद वेता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, ये तीन धन के अधिकारी नहीं माने जाते। स्त्री, पुत्र तथा दास, ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृदय मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक और शत्रु के कष्ट से छूटना यह एक तरफ, वे तीन और यह एक बराबर ही है। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूं, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। तात, ग्रस्त धर्म में स्थित लक्ष्मीवान, आपके घर में चार प्रकार के मनुष्य को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र तथा बिना संतान की बहन। महाराज इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें मैं आपको सुनाता हूं। देवता का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश, ये चार शीघ्र फल देने वाले बताए हैं। चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्यों को इन पांच अग्नियों की बड़ी यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश को प्राप्त होता है। राजन, आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाला और आश्रय पाने वाला, ये पांच आपके पीछे लगे रहेंगे। पांच ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि
एक भी इंद्रिय छिद्र युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इसी प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुष को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाला आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन 6 को उसी भांति छोड़ दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव को परित्याग कर देता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसूया, क्षमा तथा धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। राजन, धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य को जो वश में कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पाप से ही लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। 7वें की उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, मत वाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। क्षण भर भी देख रेख न करने से गो, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा क्षुद्रों से मेल, ये 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये 6 सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का, कृत कार्य पुरुष सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार करने वाले पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। राजन, निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। ईर्ष्या रखने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा ही दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मदपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़ मूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। भारत मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष 9 दरवाजों वाले, 3 खंभों वाले, 5 साक्षी वाले आत्मा के निवास स्थान, इस शरीर रूपी ग्रह को जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशे में मत वाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्ति न बढ़ाएं। इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीतिज्ञ लोग इस पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्यों को शीघ्र पूरा करने वाला है,
उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को दंड देता है। जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा को उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवान के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्री गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध तथा उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पाने पर क्रोध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उदंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की डींग भी नहीं हाँकता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुए वेर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मनाता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, लोकाचार तथा जातियों के धर्मों को जानने की इच्छा करता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। वह जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान जन समूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूहों से वैर और मत वाले पागल तथा दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, इन नित्य किए जाने योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसकी अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वाले के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बड़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर स्वयं थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है और मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रतन की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्ध पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति से सूर्य के समान शोभा पाता है। अंबिका नंदन, साप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा दी है। वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर
आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता या मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय नहीं रह जाएंगे।